आदिवासी समाज और जीवन को महत्व देने वाले लोगों में शामिल एक और नाम है चांदमनी कुकल जी का, जिन्हें लोग प्रेम से द ट्राइबल क्वीन के नाम से जानते हैं। विजया गार्डन, बारीडीह, जमशेदपुर की रहने वाली श्रीमती चांदमनी कुकल एक आदिवासी जनजातीय समाज से आती हैं। महिला होने के बावजूद इन्होंने अपने जज्बे से झारखंड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बता दें कि टाटा स्टील जैसी कंपनी के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और प्रबंधक को उनके साफ लफ्जों में कह दिया था, हम आदिवासी इस झारखंड की आन बान और शान है, हमें दबाने की कोशिश मत करिएगा, हम सिर्फ नौकर बनने के लिए नहीं है, अब हम भी मालिक बनेंगे। इस जज्बे को देख कंपनी के प्रतिनिधियों ने उनको वहां का वेंडर बनने के लिए आमंत्रित किया। कुकल जी ने इस मौके को स्वीकार किया और अपने हिम्मत के बल पर कंपनी की पहली महिला वेंडर बनी। कुकल जी ने कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों की भी मदद की है। उनको खाना, राशन, कपड़े, दवाइयाँ, बच्चों के स्कूल की फीस, बच्चियों की शादी में होने वाले खर्च, ऑक्सीजन सिलेंडर तक मुहैया करवाया था। उनका एक ही उद्देश्य है जरूरतमंदों को किसी भी तरह से मदद करना ताकि कोई पैसे के अभाव में गलत कदम न उठा ले। हमारी टीम द्वारा एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने जीवन के खास पहलुओं को साझा किया है। आइए कुकल जी के बारे में कुछ और जानते हैं उनकी जुबानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स के घर आए हैं, उनसे आपको मिलवाना चाहते हैं जो एक महिला है। और महिला के बारे में तो वो बहुत सारे किरदार निभाती है, ये तो आपने जाना ही है, एक माँ, एक बहन, एक बेटी। लेकिन ये एक ऐसी महिला है जो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक बिजनेस वुमेन भी है, एक समाज सेविका भी है, प्लस राजनीति में भी है। और किस किस क्षेत्र में इनकी क्या क्या भागीदारी है, आइए उन्हीं से सुनते हैं और उनसे आपकी एक मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार दी, आपका नाम बताइए, क्या नाम है? नमस्कार, जोहार। मैं हूँ मिसेस चांदमनी कुकल। और आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी? जर्नी तो वैसे कॉलेज लाइफ से ही शुरू हुई है, क्योंकि स्ट्रगल लाइफ ही इंसान को कुछ नया बनने को सिखाता है। तो 96 में ही कॉलेज से पास आउट हुए और पीजी के लिए एमपी में जाने की तैयारी कर रही थी। तो बोलते हैं ना, घर से ही बगावत होता है। तो घर से ही मुझे बाहर पीजी के लिए जाने नहीं मिल रहा था। तो मैं बोली कि मुझे पढ़ना है और आगे भी पढ़ना है और आगे और पढ़ के अपना जो दायित्व है अच्छे शिक्षक बनकर विद्यार्थियों के लिए दायित्व देना है। तो आप एज अ टीचर, पढ़ाई के बाद पहला टीचर, फिर कुंकल इंटरप्राइजेस मतलब पहली आदिवासी महिला ट्रांसपोर्ट, इसकी शुरुआत कैसे की? सबसे पहले तो मैं इतनी घर से भी दबी कुचली थी और ससुराल से भी, क्योंकि इतना पढ़ लिख के डबल पीजी करके मुझे मात्र सिद्धू कानू केड़ो हाई स्कूल में मुझे मात्र 250 रुपया मिलता था। और मैं अड़ोस पड़ोस अगल बगल को देखती थी, उनकी भौतिक सुख, उनकी रंग चंग चमक, उनकी हर सुख को देखती थी। तो मैं सोचती थी, मैं इतनी शिक्षित होते हुए भी आज किस तरह से लाइफ स्टाइल है हमारी। बहुत अंदर से उभरता था दर्द कि हमें कुछ बनना है और कुछ बन के दिखाना है। तो फिर आप धीरे धीरे समाज सेविका के रूप में भी आपको काफी लोग जानते हैं। तो उसमें मतलब कब आई और कैसे आई? ये हम 2011 में, उस समय बिजनेस में आ चुकी थी। ये कुंकल इंटरप्राइजेस के नाम से, एक महिला ट्रांसपोर्ट के नाम से टाटा स्टील में जुड़ी। उसके बाद मुझे फील होने लगा कि जो बच्चों को स्कूल की फ़ी नहीं दे पाता है, उनको, वैसे बच्चों को मुझे मदद करना है, वैसे गार्जियन को मदद करना है जिनको राशन तक नहीं मिल पाता था, वैसे लोगों को मदद देना है जो मतलब बहुत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वैसे लोगों के यहाँ मैं जाती थी, गांव गांव तक जाती थी। और वो जो सिलसिला है 2011 से, वो अब तक नहीं ख़त्म हुआ। मैं अभी भी इंटीरियर एरिया जाती हूँ और ज़रूरतमंद लोगों को जिस तरह की ज़रूरत होती है, मैं भरसक कोशिश करती हूँ कि अपने ओर से उन्हें मदद करूँ। हमने कोरोना काल में ये सुना आपके बारे में कि आपको भी कोरोना हो गया था, जो आपने ऑक्सीजन सिलेंडर जो अपने लिए खरीदा था,
आप ठीक हो जाने के बाद वो लोगों को भी डोनेट करने लगी, आप मेरे घर से ले जाओ और ऑक्सीजन जब खत्म हो जाए तो फिर मेरे घर में वापस दे दो। क्या ये सच है? में 2020 जो है पेंडेमिक के समय काफी चीज मुझे सिखा दिया गया, और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं सीखी और जानी और समझी, शायद और भी भाई बहन कोरोना के समय बहुत कुछ सीखे हैं। सबसे पहले तो जमा पूंजी, दूसरी है खाना भंडार, तीसरी है एक दूसरे को हेल्पिंग करना, जीवन कैसे मतलब लड़ रहे हैं, मतलब अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखेंगे। उनको सभी को अलग अलग बिजनेस दिया गया, उसमें मुझे ट्रांसपोर्ट का काम दिया गया और ट्रांसपोर्ट में शुरू की। बहुत माली हालात खराब थी, सारी जो महिला ऑर्नामेंट है, महिला धन जो है मैं बेच डाली, और उसके बाद पहला लोरी मेरी चली, और पहला लोरी जब चली एग्रीको से 32 टन कॉयल मटर कॉयल लेके CRM 12 चली गई, और मैं देखते रह गई। हस्बैंड थे उस समय, और मुझे अन्य रोना छूटा कि हम कल्पना नहीं किए थे कि हमारी जो गाड़ी है आज जा रही है और अभी 32 टन लेके वो जा रही है। उसके बाद मैं अब तक पीछे नहीं हटी हूँ और आगे भी चलूँगी, और वैसे करते करते गिरते उठते मैं यहाँ तक पहुँच गई, और आज समय आ गया कि मैं अब कुंकल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हूँ। और मैं चाहती हूँ कि समाज में मेरे से जितना बन सके मैं अपने दलित कुचले जरूरतमंद लोगों के सामने खड़ी हूँ, और मैं अपनी जो सेवकाई है, अपनी जो सोशल वर्कर है, मैं बरकरार रखूँगी और आने वाले दिन भी बरकरार रखूँगी। आपका जो इतना संघर्ष रहा है उसमें आपके परिवार का क्या सहयोग रहा है? मेरे मायका परिवार तो नथिंग है, और जो भी है ससुराल में मेरे हस्बैंड वो काफ़ी कोऑपरेट किए, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। अभी 23 जनवरी उनका 5वां वर्षीय होगा, तो आज उनको हम बहुत मिस करते हैं, क्योंकि कहीं भी मुझे बड़े बड़े 5 स्टार होटल में वेंडर मीट में जाते हैं तो वो मेरे साथ नहीं जाते थे। उनका कहना था वो स्थान आपका है। वो इतने रात में हम लोग वेंडर मीट में जाते हैं, हमें कभी टोकते नहीं है, कभी गलत है, और आप अपना विचार सही रखो, अपना चरित्र सही रखो, और अपने आप बिल्डअप करेंगे। तो इस तरह से हस्बैंड की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, काफ़ी सपोर्ट। और आपके परिवार में है कौन कौन, मतलब बच्चे वगैरह? आज के डेट में मेरे हस्बैंड अब नहीं रहे। मेरा बेटा एक है, इकलौता बेटा है, प्रतीक डेविड कुंकल, जो अब क्लास 10 में अभी बोर्ड देगा। और आप अभी तक कितने कैरेक्टर को प्ले कर चुकी है? एक माँ, एक बहन, एक बेटी, और आपका मतलब समाज में भी कितने कैरेक्टर है, उन सब के बारे में आप एक शब्द में बताइए। कैरेक्टर बोलो तो मैं मतलब जैसे आप कुंकल इंटरप्राइजेस की ऑनर है, डायरेक्टर है, जैसे मिशन मोदी में है, उस टाइप का आप कितने मतलब कैरेक्टर में है? वो सब लोगों के पास जाकर हेल्प करना, और सभी तरह जमशेदपुर क्या मैं गांव तक चले गए, जबकि गांव में कोरोना का हल्ला बोल थोड़ा कम था, लेकिन मैं उनको भी समझाई कि कोरोना जो है वो छुआछूत की बीमारी है और इन्फेक्शन है, और उससे आपको दूरी रखना है। और वहाँ भी मैं साबुन, सैनिटाइजर और गांव जाकर खिचड़ी बनाकर मैं बांटती थी। मतलब कोरोना काल में भी आपने बहुत सेवा किया। हाँ। और अभी जो है आप राजनीति पार्टी से भी जुड़ी हैं जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, आपका क्या पोस्ट है और उसमें कैसे गई आप, राजनीति की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? सबसे पहले तो ये आपका 2010 की बात है। उन दिनों अखिल भारतीय आदिवासी महासभा से मैं जुड़ी थी, जो एक ट्राइबल विंग था। उसमें अपने 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, CNT एक्ट, SPT एक्ट के बारे में लोगों को स्टडी देती थी। वो हम लोग सोनारी जाते थे, वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देते थे। दैट मीन्स मैंने हम लोग समझाते थे कि अपना कानून, हक, अधिकार हमें जानना है। यदि हम नहीं जानेंगे हम ट्राइबल ऐसे ही पिछड़े हो जाएंगे, और हम लोग आज जो है मुट्ठी भर में जो है वो हम गायब हो जाएंगे। तो साथियों आज हमको सीखने की ज़रूरत है, तो इसलिए हम लोग TCC सोनारी वहाँ हर संडे हम लोग क्लास लेते थे और लोगों को भी समझाते थे। और उसी में एक
आंदोलन हुआ कि हमें जो है मालिक बनना है, हमें नौकर नहीं बनना है। और इस एवज में 2010 में हमने आंदोलन किया डीसी ऑफिस के पास, और उसमें मात्र अकेली मैं थी, अकेली, और बहुत सारे साथियाँ थे लेकिन उसमें महिला मैं अकेली थी। और इस स्थिति में बहुत जदोजहद हुई। हमने बहुत कुछ टाटा स्टील को, रतन टाटा जी को बहुत कुछ हमने कहा, जाने अनजाने, विवेक में, गुस्सा में। लेकिन आज समझ में आता है कि उन्होंने हमें थामा है और हमें भटकने नहीं दिया और गलत रास्ता जाने नहीं दिया, और हमें वेंडरशिप में हमें बुलाया, काउंसलिंग किया। उसमें हम 10 वेंडर हम लोग चुने गए और 10 वेंडर में से हमें ट्रांसपोर्ट दे दिया गया। और मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा था। स्वस्तिका बसु मैम थी तो बोलती है यू कैन डू इट ना, ट्रांसपोर्टिंग वर्क। हमने यस मैम आई कैन डू इट ना, आप हमको दीजिए तो हम कर लेंगे। और उस स्थिति में हमें ट्रांसपोर्ट दे दिया गया। सच पूछा जाए तो ट्रांसपोर्ट की मुझे A to Z मुझे कुछ नहीं आता था, मैं जीरो थी। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। मुझे टाटा स्टील में पूछा जाता था एज ए शिक्षक आप उद्यमी में कैसे विचार रखे हैं, तो हमने बोला कि जो आर्थिक स्थिति है उस स्थिति में हम उभरना चाहते हैं। इतने पढ़ लिख के डबल PG करके, इतने हाईली एजुकेशन लेके आज मेरी जो आर्थिक कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। तो मैं एक ही रास्ता ढूंढी कि मुझे टाटा स्टील से बगावत करना है, टाटा स्टील को हक मांगना है कि सॉइल ऑफ द डॉटर हूँ मैं और मुझे भी चाहिए। तो इस ये लड़ाई में मुझे बुलाया गया बुलेवार्ड होटल में, और उस समय CSR चीफ थे हमारे वीरेन बूटा जी। उन्होंने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया और हम लोग को 10 जितने। आप एक एक करके नाम बताइए। सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की ट्रेजरर हुआ करती थी। उसके बाद समाज से भी हूँ, जो आदिवासी हो समाज के नाम से जानते हैं। समाज में भी अच्छा खासा हमें जानते हैं। और आज जो है मिशन मोदी अगेन PM जमशेदपुर की मैं पहले संयोजिका थी, लेकिन अब मैं महिला विंग की अध्यक्षा हूँ और राष्ट्रीय विधवा दिव्यांग की भी अध्यक्षा हूँ। और अब जो है आपका जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की प्रदेश की सह संयोजक हूँ। और कॉलेज में तो हूँ, मैं पहले शिक्षक थी और उसके पढ़ा रही हूँ। मैं पढ़ाई नहीं छोड़ी हूँ, बच्चों को मैं अभी भी शिक्षा देती हूँ। तो आपने देखा कि एक औरत सिर्फ माँ, बहन, बेटी तक ही नहीं सीमित है और आगे भी बढ़ सकती है। 26 जनवरी के लिए आपको शुभकामनाएं दीजिए। मैं चांदमणि कुंकल और मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की जमशेदपुर वासियों को, साथ ही हमारे भारतवर्ष को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी झंडा हम फहराते हैं वो कागज़ का ना हो, क्योंकि साथियों जब कागज़ का झंडा फहराते हैं या लगाते हैं वो गिर जाता है, वो पैर में लगता है, जो अपमान के जैसा है। तो साथियों हमें ये सब ध्यान देना है इस बार की जो झंडा तोलन है गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर।